नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि उसमें मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में या फिर हम लोग किसी भी सेक्टर में जिसमें हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें हम छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि हम इग्नोर करते हैं। बट वो छोटी छोटी चीजें ही ऐसी होती हैं जो आपको उस आपके गोल की तरफ ले जाने के लिए सिर्फ आपको पीछे खींच रही होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपकी टाइपिंग आ रही है एआरओ की, ठीक है, या किसी भी आरआरबी एनटीपीसी अगर किसी ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी टाइपिंग मांगी है। और टाइपिंग एक स्किल है, वो कभी नुकसान नहीं देती है। ठीक है। तो लाइफ में आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाइए, टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आप ये पॉइंट फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में बहुत तेजी से इजाफा होगा, बहुत तेजी से इजाफा होगा। अगर आप इस थोड़ी सी चीजों को, शुरुआत में कठिनाई होगी लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है फिंगर पोस्चर। फिंगर पोस्चर मतलब आपकी फिंगर कहाँ होनी चाहिए, किस जगह कौन सी फिंगर किस कीबोर्ड के बटन को दबाएगी, वो एक पूरा सेट होता है। वो आपकी मनमर्जी से नहीं चलता है, वो पूरा सेट होता है। ठीक है। जैसे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर आपने देखा होगा कि ये जो इंडेक्स फिंगर है ये भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इंडेक्स फिंगर में, और दूसरा ये वाली फिंगर आपको ये बटन दबाती है, ये वाली फिंगर आपकी WSZ दबाती है, और ये आपकी शिफ्ट कंट्रोल भी दबाती है। तो इस तरीके से, और आपने देखा होगा कि जो आपका इंडेक्स फिंगर होती है, जो कीबोर्ड होता है, उस पे बीच वाला जो लाइन होती है, पूरी बीच वाले जो बटन होते हैं उसमें ASDF, ठीक है, और JKL, और फिर ये इस तरीके का। तो जो जो आपकी राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है उसका जो पोस्चर होता है वो J पे रहता है, और जो लेफ्ट हैंड की होता है उस पे F पे रहता है। और वहां पर एक बकायदा उस की पर नीचे छोटा सा एक अंडरलाइन भी होता है, जिससे कि आपको फील हो कि हाँ, मुझे उंगलियां वहीं रखनी है। तो दोस्तों, पोस्चर का बहुत बड़ा अपना महत्व है। और पोस्चर को ऐसा होना चाहिए कि पोस्चर आपका रेस्ट मोड में नहीं होना चाहिए। पोस्चर आपकी जो जो आपकी हथेलियां हैं वो टेबल पे टच नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, जिससे कि आपका उंगलियां जो है रेस्ट मोड में न जाए। थोड़ा पेन होगा कुछ दिनों तक, बट आपको वही जो है आपकी स्पीड बढ़ाने में। और वो एक चीज का और फायदा इसलिए करती है कि जब आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं, या फिर आपकी स्पीड की जो जो स्पीड होती है वो लगभग हाफ हो जाती है। और अगर आप उस पोस्चर में बैठते हैं जिसमें आप अलर्ट मोड में, आपकी हथेली नहीं टच है, तो आपकी की भी फिर उसी जिस पे आप दबाना चाहते हैं वहीं दबती हैं। अदरवाइज आपकी की, अगर आप जे दबाएंगे तो दो की दब जाएंगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। दोस्तों, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। हम लोग कभी कभी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ठीक है यार, वायरलेस उठा लाते हैं कीबोर्ड, कर ली टाइपिंग का, टाइपिंग ही तो कर रहे हैं, लैपटॉप के कीबोर्ड पे ही टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है। बट वो सोच रहे हैं कि अरे स्पीड तो निकल ली। नहीं, आपको वहां पर लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं मिलेगा। आपको, अगर आपने इस बेसिक कीबोर्ड पर अगर अगर आपने टाइपिंग आपने सीख ली, तो आपको, आप फिर हर जगह टाइपिंग कर लोगे। लेकिन आपको टाइपिंग की शुरुआत और टाइपिंग का एंड आपको इसी पे ही, कीबोर्ड पे करना है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट में स्टिकर्स मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को देख के सीखने की आदत है शुरुआत में। ठीक है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप उन स्टिकर्स को ले लीजिए और उन स्टिकर्स को उस पे चिपका दीजिए कीबोर्ड के कीज पे। तो वो कीज जो आपको दिख नहीं रही हैं, अगर आप थोड़ा सा भी नीचे देख रहे हैं, तो वो आपका एक सेट माइंड में हो जाएगा कीज। तो दोस्तों, कीबोर्ड आपको बेसिक कीबोर्ड लेना है। इस कीबोर्ड में देखिए आप किस तरीके से एक की से दूसरी की के बीच में एक आपका स्पेस है। अदरवाइज जब आप वायरलेस लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो एक की कभी छोटी हो जाएगी, कभी वो कीज की स्पेसिंग कम कर देते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस मतलब फिर विदाउट प्रैक्टिस स्किल या स्पोर्ट्स या कुछ भी हो ऐसा लाइफ में, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली प्रैक्टिस करनी है। 3000 से ऊपर वर्ड्स आपको 4 स्लॉट में निकालने हैं। अब आप वो 4 स्लॉट किस तरीके से निकालते हैं, जो लोग जॉब में हैं वो लोग 2 स्लॉट में भी सुबह शाम कर सकते हैं। बट जो लोग जॉब में नहीं है और जिनकी स्पीड ठीक नहीं है, तो वो मेरी सलाह ये माने कि वो 4 स्लॉट में अपना 700 वर्ड, 1000 वर्ड, जितना वो कर सकते हैं। मन नहीं कर रहा है तो 500 वर्ड जरूर टाइप करिए, बट फिर आप स्लॉट बढ़ा दीजिए अपने। अदरवाइज आपके सामने ही आपके जो साथी लोग हैं जो इस पेपर को दे रहे हैं, जो इस स्टेज टू देंगे, वो आगे निकल जाएंगे। बस आप पछताएंगे कि काश मैं टाइपिंग कर लेता, क्योंकि मैंने रिटन निकाल लिया था। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं कि वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम यूज होते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, उसकी मैंने एक वीडियो, 2 वीडियो बना दी है मैंने, आप वो देख लीजिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो, और बाकी मैं आई बटन में डाल दूंगा उसको, जो ज्यादा मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। ठीक है, आपको उनको इतनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे एग्जांपल देखिए, इज, एम, आर, द, हैव, हैज, हैव, वर, है, यू, हैड, योर, ठीक है, आउट टू, शुड, वुड, इस तरीके से जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। अब आप अगर अभी शुड लिखेंगे तो आपको शुड लिखने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपने शुड को 1000 बार आपने टाइप कर रखा है तो आपकी उंगलियां ऑटोमेटिकली शुड की तरफ, SHOULD हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली भागेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइंड और कीबोर्ड, माइंड, फिंगर और कीबोर्ड का एक रिदम बन चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, बढ़ते हैं टाइपिंग ऑन सॉफ्टवेयर। देखिए टाइपिंग हमें हमेशा 2 तरीके से करनी चाहिए। टाइपिंग क्या है, एक तो सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है वो, ठीक है, फ्री वर्जन है उसका, आपको कोई कीवी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक उस पर टाइप करिए, उससे आपको अपनी स्पीड पता चलेगी कि वास्तविकता में आप कितनी स्पीड से लिख रहे हैं। और शुरुआत में जो लड़के शुरुआत कर रहे हैं या जो स्टूडेंट शुरुआत कर रहे हैं वो कभी भी स्पीड पे ध्यान ना दें, अदरवाइज आप स्पीड पे ध्यान देंगे तो आप कुछ गलती कर बैठेंगे और आप वो रिपीट करेंगे और आप फिर एंड में कहेंगे मेरी स्पीड नहीं निकल रही। उसके बाद दूसरा जो है वो है MS वर्ड पे। MS वर्ड पे लिखने से क्या होता है कि आपको वहां पर MS वर्ड में ही लिखवाया जाएगा। ठीक है, एक तरफ तो आप स्क्रीन के सामने देख के कर रहे हैं कि भाई टाइपिंग ट्यूटर में सामने ही आता है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आप हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की या कोई एडिटोरियल ले लीजिए, कोई इंग्लिश का एडिटोरियल लीजिए, उसको प्रिंट करवा लीजिए, या अगर आपके यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो उससे आप टाइप करिए। ठीक है, तो वो सामने रखा होगा तो आपको क्या होगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि जो टाइपिंग होती है वो उसका जो एक बढ़िया टाइपिंग यही मानी जाती है कि ना तो आपको स्क्रीन पे देखना, ना आपको कीबोर्ड पे देखना, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट पे देखना है। ठीक है, तो ये आप करिए, दोनों तरीके से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप विदाउट सी कीबोर्ड की, मतलब आप कोशिश करिए कि आप कीबोर्ड की की को देखें ना, आप स्क्रीन पे देखें अगर आप टाइपिंग ट्यूटर पे काम कर रहे हैं तो। उससे क्या होगा, उससे आपकी माइंड जो है वो याद करेगा कि जे किधर था, के किधर था, एल किधर है, ठीक है, शिफ्ट कौन सी की से दब रही है, बैक स्पेस कहाँ है, कहाँ है, उंगली पे जा रहा है। तो जब आप वो याद कर लेंगे, ठीक है, शुरुआत में नहीं याद होता है, बहुत शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब आप हफ्ते भर 10-15 दिन की प्रैक्टिस हो जाती है तब ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाता है कि कौन सी की किधर को है, कि कैसा है। और बाकी मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को नीचे की प्रॉब्लम आ रही है, नीचे की जो होती है XC और Z करके जो होती हैं, उनमें दोस्तों मैंने आपको बताया था अंगूठे का भी यूज कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये यूजफुल है तो आप उसको फॉलो करके देखिए। ठीक है, टाइप विदाउट सी कीबोर्ड की मतलब आपको ना स्क्रीन पे देखना है या डॉक्यूमेंट पे देखना है, आपको कीज पे नहीं देखना। चाहे आपकी स्पीड 2 की निकले, ठीक है, 5 की निकले, लेकिन आप जैसे जैसे आप बिना देखे कीबोर्ड की को बिना देखे अगर आप टाइप करेंगे तो आपको देखना, एक हफ्ते बाद आपको इतना अच्छा लगेगा। और दूसरा, आपकी जो एक माइंड होगा वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर मान लो विदाउट आपको टाइप करना है तो आप देखेंगे कि आपका हाथ अपने आप ही WITH पे जा रहा है। जो लोग अच्छी टाइपिंग करते हैं तो उनका क्या होता है, वो सोचते थोड़ी ना, उनकी उंगलियां ऑटोमेटिकली काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, सिटिंग पोजीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, रेस्ट मोड में बॉडी आप किसी भी सेक्टर में ले जाएंगे, कहीं भी अगर आपकी बॉडी या माइंड रेस्ट मोड में है तो वहीं आपकी कोई भी परफॉर्मेंस हो उसमें आपका नेगेटिव ही हो जाती है या फिर बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। एक जो 90 डिग्री पे जो एक बैकबोन का वो बनता है, ये इस तरीके से, ये आपका एक सिटिंग पोजीशन, बेस्ट सिटिंग पोजीशन यही मानी जाती है कि आप एक क्योंकि जब आप सीधी अपनी बैकबोन रखेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको कोई किसी भी तरीके का रेस्ट मोड में नहीं जाएंगे, टाइपिंग आपकी बेटर होगी। और वही आप फिंगर पोस्चर रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपका स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, जितने भी तरीके के डिस्ट्रक्शन हैं उनको आप अवॉइड करिए। ठीक है, पता लगा कि हमने एक सेंटेंस टाइप किया, उसके बाद तुरंत व्हाट्सएप का मैसेज आया, हमने टाइपिंग बंद करी और तुरंत व्हाट्सएप के मैसेज पे चले गए। रेडियो चल रहा है, गाने सुनने, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपको शुरुआत में थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। आप ये सोचिए ना, अगर आपको इन चीजों को करना है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर आप गाने भी सुन रहे हैं
तो आपका माइंड गाने सुन रहा है लेकिन आपकी उंगलियां जो है वो टाइप कर रही हैं। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो लाइफ में किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड है, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। मतलब कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग जो है वो एक फोकस और कंसंट्रेट का गेम है पूरा। अगर आपका फोकस रहेगा ना कीबोर्ड पे कि यार एक्स किधर है, कहां थी, अगर आपको नॉर्मल अपना नाम भी टाइप करना है ना, तो आप बिना देखे टाइप करिए, ये सोच के टाइप करिए कि कहां था, एस किधर था, जे किधर था, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, फिर देखिए आप कि आपको कितना बढ़िया और कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो का हम अंत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, आप तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में, और हम आपका विद इन 24 विद इन 30 मिनट या विद इन 60 मिनट में हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।